हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम बात करेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट एंड लीडरशिप के चैप्टर नंबर 1 जो है मैनेजमेंट ऑफ नर्सिंग सर्विस एंड एजुकेशन। सबसे पहले बात करते हैं मैनेजमेंट कि मैनेजमेंट होता क्या है, व्हाट इज़ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस। जो मैनेजमेंट है वो क्या है, एक प्रोसेस है इन्वॉल्विंग प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टाफ, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ह्यूमन एफर्ट्स। मतलब जितने भी ह्यूमन एफर्ट्स हैं, मतलब जितने भी वर्कर्स हैं या फिर जो काम कर रहे हैं, लाइक जितने भी स्टाफ नर्सेज हैं, उनको प्लान करना, मतलब वो जो भी एक्टिविटी करेंगे उसे प्लान करना, स्टाफ को ऑर्गेनाइज करना और डायरेक्ट करना, और उनका जो भी एफर्ट है उसे कंट्रोल करना। क्यों? एम क्या है? टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स। जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? गोल। जो भी ऑब्जेक्टिव हैं उन्हें अचीव करना, कहाँ पे? विद इन अ ऑर्गेनाइजेशन। सो लेट्स रीड अगेन। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ह्यूमन एफर्ट्स टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन। इन अदर वर्ड्स, या दूसरी डेफिनेशन में हम ये पढ़ सकते हैं कि मैनेजमेंट इज़ अ आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट टू डू। मतलब मैनेजमेंट को एक आर्ट बोला गया है। जो पहले हमने डेफिनेशन की बात करी उसमें हम मैनेजमेंट को एक प्रोसेस बोल रहे हैं, बट इन सेकंड डेफिनेशन हम मैनेजमेंट को एक आर्ट बोल रहे हैं, आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट टू डू। मतलब मैनेजमेंट एक आर्ट है, एक कला है जिसमें आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है, आप क्या करना चाहते हो। देन सीइंग दैट इट इज़ डन इन बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। फिर आप ये पता लगाइए कि आप उस काम को कैसे सबसे अच्छे और सबसे सस्ते तरीके से या सबसे बेनिफिशियल तरीके से उस काम को कर सकते हो। तो ये जो डेफिनेशन है ये दी गई है टेलर के द्वारा। ओके, सो दीज आर द ये दो डेफिनेशन हैं जो आप अपने एग्जाम में लिख सकते हो। नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट? मैनेजमेंट की फीचर्स क्या हैं? पहला, ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटीज़। पहला है ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटीज़। जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं एक मैनेजमेंट के अंतर्गत, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए। ओके। सेकेंड इज एग्जिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। जो ऑर्गेनाइजेशन की जो ग्रुप एक्टिविटीज़ होती हैं वो उसमें एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, वो ऑब्जेक्टिव या गोल डायरेक्टेड होनी चाहिए, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव है उसका होना एक बेसिक क्राइटेरिया है ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन का। विदाउट ऑब्जेक्टिव कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वर्क नहीं कर सकती। थर्ड इज रिलेशनशिप अमंग रिसोर्सेज। थर्ड इज रिलेशनशिप among resources। जो भी रिसोर्सेज हैं उनके अंदर रिलेशनशिप होना चाहिए। देन वर्किंग विथ एंड थ्रू पीपल। वर्किंग विथ एंड थ्रू पीपल। एंड फिफ्थ लास्ट इज डिसीजन मेकिंग। तो ये 5 फीचर्स हैं मैनेजमेंट के: ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटीज़, एग्जिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, रिलेशनशिप अमंग रिसोर्सेज, वर्किंग विथ एंड थ्रू पीपल एंड डिसीजन मेकिंग। नाउ अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो हेनरी फयाल है उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे मैनेजमेंट के। कितने प्रिंसिपल? 14 प्रिंसिपल। जनरली इन प्रिंसिपल्स को याद करना बहुत डिफ़िकल्ट रहता है हमारे लिए, तो मैं एक ट्रिक लेकर आई हूँ विच इज़ रशिया यूज्ड कोड। ट्रिक का क्या नाम है? रशिया यूज्ड कोड। वापस से सुनिए, रशिया यूज्ड कोड। इस ट्रिक की मदद से हम जितने भी 14 प्रिंसिपल्स हैं जो हेनरी फयाल ने दिए थे नर्सिंग मैनेजमेंट के, वो हम याद कर सकते हैं। क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं? लेट्स सी। नंबर 1,
R for remuneration of personnel. Remuneration of personnel. U for unity of command. S for subordination of individual interest to organizational interest. Then scalar chain of command. Scalar chain of command. I for initiative. A for authority, responsibility, and accountability. And U stands for unity of direction. S stands for stability of tenure of personnel. E for equality and D for discipline. अब हम बात करेंगे कोड की, CODE. तो C से है सेंट्रलाइजेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन. O for order. D से division of work and E से aspirate D corps. तो ये 14 प्रिंसिपल है जो हेनरी फयाल ने दिए थे. अब वन बाय वन हम इन्हें समझते हैं. तो फर्स्ट जो है विच इज़ रीन्यूमरेशन ऑफ पर्सनल. रीन्यूमरेशन ऑफ पर्सनल का मतलब होता है कि रीन्यूमरेशन का मतलब होता है मेथड्स ऑफ पेमेंट. यानी कि जो पर्सनल का क्या मतलब है, जो भी वर्कर, जो भी काम कर रहे हैं, जो भी अपनी जॉब परफॉर्म कर रहे हैं, उन्हें रीन्यूमरेशन मिलना चाहिए. रीन्यूमरेशन का क्या मतलब है, फाइनेंशियल असिस्टेंस. जो भी उन्हें उनके काम का जो पैसा है वो उन्हें मिलना चाहिए जो उनके वर्कलोड को जस्टिफाई करे. ओके, तो मतलब पेमेंट. यानी कि फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो हम बात कर रहे हैं दैट इज़ रिम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल. यानी कि मैनेजमेंट के अंदर कोई भी अगर पर्सनल जो काम कर रहा है उसे उसका बराबर पैसा मिलना चाहिए जो कि उसकी जॉब को जस्टिफाई करेगा. ओके, नेक्स्ट इज़ यूनिटी ऑफ कमांड. यानी कि जो एम्प्लॉय है उसे अपने सुपीरियर से जो भी ऑर्डर मिल रहा है उसे उस काम को करना है. तो विच इज़ यूनिटी ऑफ कमांड. नेक्स्ट इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट. यानी कि एक इंडिविजुअल का जो इंटरेस्ट है, एक एम्प्लॉय का जो इंटरेस्ट या फिर एक ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय का जो इंटरेस्ट है, हमें उससे बाहर निकाल के उसे एक ब्रॉड इंटरेस्ट में कन्वर्ट करना है जिससे ऑर्गेनाइजेशन का वेलफेयर हो सके. देन स्केलर चेन ऑफ कमांड. स्केलर चेन ऑफ कमांड का मतलब होता है जो टॉप लेवल की अथॉरिटी है उसका अपने लोवेस्ट रैंक या लो लेवल की अथॉरिटी से जो रिलेशनशिप होता है उससे हम बोलते हैं स्केलर चेन ऑफ कमांड. नेक्स्ट फॉर आई से क्या होता है, इनिशिएटिव. इनिशिएटिव का मतलब होता है फ्रीडम टू थिंक. फ्रीडम टू थिंक यानी कि हमें जो सबऑर्डिनेट्स हैं यानी कि जो हायर लेवल ऑफ अथॉरिटी हैं उन्हें अपने सबऑर्डिनेट्स को फ्रीडम ऑफ थिंकिंग देनी चाहिए. हमें उन्हें एनकरेज करना चाहिए. इससे क्या होगा, इससे उन्हें उनकी जॉब का सेटिस्फैक्शन मिलेगा, कॉन्फिडेंस मिलेगा और एक फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस फील होगी. नेक्स्ट इज ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी. यानी कि ऑथोरिटी का मतलब होता है राइट टू कमांड या फिर राइट टू गिव ऑर्डर टू अदर्स टू डू सर्टेन फंक्शन. यानी कि ऑथोरिटी का मतलब है कि जो भी टॉप लेवल ऑफ
जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो अपने लोअर सबऑर्डिनेट्स को कोई भी काम करने के लिए कमांड दे सकते हैं, राइट। देन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब भी काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारी होता है कि जो लोअर की हायर सबऑर्डिनेट्स ने जो भी लोअर सबऑर्डिनेट्स को कोई काम दिया है, तो जो लोअर सबऑर्डिनेट्स हैं उन्हें उस काम को पूरी जिम्मेदारी से निभाना है और वो भी उस काम के लिए ज़िम्मेदार हैं। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं उन्हें अपने ओबीडियंस से जो भी काम है उसे रूल्स एंड रेगुलेशंस में रह के कंप्लीट करना है। देन स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे प्रॉपर एफर्ट्स दिखाने हैं और पर्सनल को यानी कि जो भी वर्कर्स हैं वहाँ के, उन्हें एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करनी है ताकि उन्हें एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील हो सके। देन इक्वालिटी, यानी जितनी भी पर्सनल हैं हमें उन्हें इक्वल फील कराना है, किसी के साथ भी बायस्ड नहीं होना है या डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। नेक्स्ट इज़ डिसिप्लिन एंड देन सेंट्रलाइजेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जो भी अथॉरिटी है वो एक लार्जर या फिर जो ग्रेटर अथॉरिटी है यानी कि हायर अथॉरिटी टॉप लेवल मैनेजर के पास है और सब ऑर्डिनेट्स का रोल जो है वो कम है। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि उसमें जो सब ऑर्डिनेट्स हैं उनका रोल बढ़ जाता है, उनको भी जो पावर्स हैं उनके अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। देन ऑर्डर, यानी कि सब कुछ एक सीक्वेंस में होना चाहिए। डिवीजन ऑफ वर्क, एक मैनेजमेंट के अंदर आपको वर्क को डिवाइड करना है इक्वली उनकी कैपेसिटी या कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग। देन एस्पिरिट डी कॉप्स, ये 14th नंबर ऑफ प्रिंसिपल है जो हेनरी फैल ने दिया था। इसका मतलब होता है, ये मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा। एस्पिरिट डी कॉप्स का मतलब होता है यूनियन इज टीम वर्क एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। यानी कि जितने भी मैनेजर्स होते हैं उन्हें टीम स्पिरिट एंड कोऑपरेशन को मेंटेन करके रखना है। जो भी मैनेजर्स हैं उन्हें क्या मेंटेन करना है? दे हैव टू मेंटेन टीम स्पिरिट एंड कोऑपरेशन, यानी उन्हें सभी के साथ कोऑपरेट करके रहना है और टीम स्पिरिट की भावना अपने मन में रखनी है। देन लास्ट टॉपिक आज के लेक्चर का, दैट इज़ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। एक मैनेजमेंट में क्या क्या फंक्शन और कैसे कैसे किए जाते हैं, राइट। तो उसके लिए भी एक निमोनिक है, दैट इज़ पॉज्ड कॉर्ब। क्या बोला मैंने? POSD, पॉज्ड, CORB। यहाँ पे O जो है ये साइलेंट है, बाकी सब अल्फ़ाबेट्स का मतलब है पॉज्ड कॉर्ब। सो फर्स्टली P stands for planning. P stands for planning. Then O stands for organizing. मैनेजमेंट में क्या क्या फंक्शंस होते हैं? प्लानिंग होती है, ऑर्गेनाइजिंग होती है। एज फॉर स्टाफिंग, यानी कि स्टाफिंग को हम और क्या बोल सकते हैं? रिक्रूटमेंट या रिक्रूटिंग या फिर सेलेक्टिंग। देन बैक टू द टॉपिक, D फॉर डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग मतलब गाइड करना या सुपरवाइज करना। जो भी मैनेजर्स हैं वो जो भी काम करना है उनके सबऑर्डिनेट्स को वो उन्हें सुपरवाइज करते हैं, तो ये होता है डायरेक्टिंग, यानी डायरेक्ट करना, बताना। CO फॉर कोऑर्डिनेटिंग। जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं उन्हें आपस में कोऑर्डिनेट करके चलना है। मैनेजर को सबऑर्डिनेट से कोऑर्डिनेट करना है और सबऑर्डिनेट्स को मैनेजर से कोऑर्डिनेट करना है। फॉर एग्जांपल, अगर एक नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है तो उससे जितने भी वार्ड इंचार्जेस हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करके चलना है, और जितने भी वार्ड इंचार्जेस हैं उन्हें उनके स्टाफ नर्सेस जितने भी हैं उनसे कोऑर्डिनेट करना है। देन R फॉर रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग का क्या मतलब है कि अब उनका जो सुपीरियर है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, जो वार्ड इंचार्ज है वो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट को रिपोर्ट करेगा, यानी कि सारी जो भी डिटेल है, जो भी एक्टिविटी करी है उसको वो रिपोर्ट करेगा, मतलब बताएगा।
इन्फॉर्म करेगा। एंड बी लास्ट इज बजटिंग। बजटिंग मतलब जितने भी फाइनेंशियल एक्सपेंसेस हैं उनका क्या एक एक्सपेंडिचर हम कह सकते हैं, जो भी एक्सपेंडिचर है उसे मॉनिटर करना और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को असेस करना। बजटिंग क्या होता है? असेसिंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। सो दिस इज अबाउट मैनेजमेंट। तो हमने बात करी, वी डिस्कस्ड अबाउट डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग इस टाइप की जो एक्टिविटीज़ है वो की जाती हैं ताकि हम किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। या फिर मैनेजमेंट एक आर्ट है ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट टू डू, आप क्या करना चाहते हो और फिर आपको ये पता लगाना है कि हम उसे कैसे बेस्ट तरीके से कर सकते हैं। फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट में वही ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटीज़, एग्जिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, रिलेशनशिप अमंग रिसोर्सेज, वर्किंग विथ एंड थ्रू पीपल एंड डिसीजन मेकिंग। फिर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के लिए आपको क्या याद रखना है? रशिया यूज्ड कोड। इससे बहुत इजीली आप क्या याद कर सकते हो? इन 14 प्रिंसिपल्स को याद कर सकते हो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। सो इसके लिए आपको ट्रिक मैंने बताई है, पॉज्ड कॉल। ओके, इस टेक्निक से हम फंक्शंस याद कर सकते हैं। तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।